ओम शांति। तो आज हम मीठे बाबा की 5 फरवरी 1972 की वाणी सुनेंगे, जिसका शीर्षक है नशा और निशाना। तो इस मुरली में बाबा ने हमारा निशाना अगर बराबर है, टारगेट गोल अगर फिक्स्ड है, तो उसी से कैसे हमारे अंदर नशा आएगा, कैसे उस इंटॉक्सिकेशन स्थिति में हम हमेशा रह सकते हैं, उसके बारे में बताया है। अगर काल के मुरली के साथ हम थोड़ा लिंक करेंगे तो काल की मुरली में बाबा ने क्या कहे थे, जो था 3 फरवरी 1972 की मुरली। तो उसमें बाबा ने जैसे एग्जाम्पल दिए थे ना कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके पास सारे प्लान फिक्स होता है ना, तो जिस प्लान को देखते हुए वो आगे का सारे कारोबार करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इसी प्रकार स्वयं को जानना है। तो आज की मुरली में भी अगर बाबा के जो बोलने का भाव है उसे हम समझेंगे तो बाबा भी वही कहते हैं, बच्चे आपका निशाना क्या है वो बराबर एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि अगर निशाना ठीक है तो हमारे अंदर उस नशा दिखाई देगी, और अगर हम सारे दिन साधारण चलते हैं, नशा नहीं रहता है, तो इसका मतलब हमारा टारगेट, हमारा गोल, हमारा विजन इतना क्लियर नहीं है। तो इसीलिए हमें हमारा गोल को भी, हमारा टारगेट को, हमारा विजन्स को पीरियडिकली रिव्यू करना चाहिए कि मेरा टारगेट कहाँ है, मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर उसी को भी स्मृति में ले आएंगे ना तो भी हमारे अंदर वो नशा, वो झलक, वो फलक दिखाई देगी। तो आज मुरली में बाबा ने ये समझाए हैं, तो सुनते हैं बाबा की मुरली। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि 1 सेकंड में अपने को अपने संपूर्ण निशाने और नशे में स्थित कर सकते हो। फिर बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, संपूर्ण निशाना क्या है, उसी को जानते हो। जब संपूर्ण निशाने पर स्थित हो जाते हैं तो नशा तो रहता ही है। अगर निशाने पर बुद्धि नहीं टिकती तो नशा भी नहीं रहेगा। तो निशाने पर स्थित होने की निशानी है नशा। इसलिए बाबा पूछे, इससे नशा रहता है। और नेक्स्ट सेंटेंस बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्वयं नशे में रहते हैं ना वो दूसरों को भी नशे में टिका सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं ना, हमारे जो निमित्त है, दादियाँ हैं, वरिष्ठ हैं, वो हमको भी नशे में ले आते हैं ना, क्योंकि स्वयं नशे में रहते हैं। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, मान लो कोई हद में जो नशा पीता है ना, तो उनकी चलन से, उनकी नेन चैन से हम सब जान जाते हैं कि ये नशा किया है। बाबा कहते हैं इसी प्रकार यह भी जो सभी से श्रेष्ठ नशा है ना, कौन सा नशा, ईश्वरीय नशा। बाबा ने और कहाँ कहाँ कहते हैं, नारायणी नशा। तो इसी में स्थित रहने वाले भी दूर से दिखाई देगी कि नहीं, ये श्रेष्ठ ईश्वरीय नशा में है। ऐसी अवस्था हो जो दूर से ही वो महसूस करे कि यह कोई ईश्वरीय लगन में रहने वाली आत्माएं है। फिर आगे बाबा कहे कि आप जैसे कहाँ भी आते जाते हो ना, तो लोग देखने से ही समझे कि यह तो कोई प्रभु की न्यारी और प्यारी आत्माएं हैं। फिर बाबा पूछे, ऐसे अनुभव करते हैं? फिर बाबा ने कहे कि भक्ति मार्ग में भी ऐसे आत्माएं होती है कि उन्होंने नैन चैन से प्रभु प्रेम भी दिखाई देता है। जानते ना, जो भक्ति में इतना डूब जाते हैं, बस सारे दिन उसी का ही नाम लेता रहता है, जैसे उसके सामने वो है। बाबा कह रहे हमारा भी ऐसा होना चाहिए, हमारा नशा इतना रहना चाहिए। तो इसी दुनिया में रहते हुए, कारोबार में चलते हुए समझते हो कि यह अवस्था रहेगी, या सिर्फ लास्ट में दर्शन मूर्त की यह स्टेज होगी। मतलब कहते हैं ना कि हम जब लास्ट में कर्मातीत अवस्था बन जाएंगे तब हमारे ऐसे स्थिति होगी। बाबा कहते हैं ऐसे है, या कामकाज करते हुए भी, चलते फिरते हुए भी यह नशा दिखाई दे सकता है।
हम जानते हैं ना, ब्रह्मा बाबा को कितना नशा रहता था, चाहे कोई भी साधारण कार्य करते हुए भी वो नशा उनसे एकदम स्पष्ट दिखाई देता। तो बाबा कहते क्या समझते हो, क्या अंत तक साधारण रूप रहेगी व यह झलक चेहरे से दिखाई देगी? बाबा कहते कोई कोई बच्चे ऐसे भी समझते हैं कि जब फर्स्ट सेकंड आत्माएं जो निमित्त बनी है ना, वही साधारण गुप्त रूप में अपना साकार पाठ समाप्त कर चले गए, तो हम लोगों की झलक फिर क्या दिखाई देगी? बाबा कहते नहीं, ऐसे नहीं है। सन शोज फादर गाया हुआ है ना, तो फादर का शो बच्चे प्रैक्टिकल में लाने से ही करेंगे। ओहो प्रभु की पुकार जो आत्माओं की निकलेगी, वह जो पश्चाताप की लहर जो आत्माओं में आएगी, वह कब और कैसे आएगी? वह पूछ रहे हो कैसे आएगी? जिन्होंने साकार में अनुभव ही नहीं किया, उन्हों को भी बाप के परिचय से कि हम बाबा के बच्चे हैं, यह कब मानेंगे कि बराबर बाप आए, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पाया। बाबा करे कार्य कैसे होगा? यह प्रैक्टिकल रूहानी झलक और फरिश्तेपन की फलक चेहरे से चलन से दिखाई दे। अपने को और आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्टेज को ही देखते हुए अनुभव करेंगे। कितनी जिम्मेवारी की बात बाबा कह रहे कि बाप ने इन्हों को क्या बनाया है, और फिर उन लोगों ने पश्चाताप करेंगे। मतलब हमारी उस स्थिति को देखते हुए उन लोगों को अनुभव होगा। अगर यह झलक नहीं देखेंगे तो क्या समझेंगे? इतना समय ज्ञान तो नहीं लेंगे ना, जो नॉलेज से आपको जाने। तो यह प्रैक्टिकल चेहरे से झलक और फलक से दिखाई देगी। अगर हम ऐसे पुरुषार्थ करे होंगे तो फिर हमारे चेहरे से झलक से फलक से दिखाई देगी। फिर आगे बाबा करे कि बाप को तो महावाक्य है ही ना कि मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूं, लेकिन विश्व के आगे कौन प्रत्यक्ष होंगे? वह साकार में बाप का कर्तव्य था, लेकिन प्रैक्टिकल में बच्चों का कर्तव्य है कि प्रख्यात होने का, और बाप का कर्तव्य है बच्चों का बैकबोन बनने का, गुप्त रूप में मददगार बनने का। इसीलिए ऐसे भी नहीं है कि जैसे माता पिता का गुप्त पाठ चला, वैसे ही अंत तक गुप्त वातावरण रहेगा। जय जयकार शक्तियों की गाई हुई है ना, और अहो प्रभु की पुकार बाप के लिए गाई हुई है। हम देखते ना शक्तियों का कितना गायन है, कितना पूजन होता है। तो बाबा करे ये तो प्रैक्टिकल यादगार है। और जब कुछ चाहिए क्या बोलते? अहो प्रभु। तो आप लोग आपस में भी एक दो से अनुभव करते होंगे कि जब विशेष अटेंशन अपने निशाने व नशे को रहता है ना, तो भले कितने भी बड़े संगठन में बैठे होंगे तो भी सभी को विशेष कुछ दिखाई जरूर देगा। अगर हम ऐसे अटेंशन में होंगे तो वो लोग महसूस करेंगे कि यह समय याद में बहुत अच्छा बैठे हैं। अभी जो साधारण अटेंशन है ना, वह बदलकर नेचुरल विशेष अटेंशन हो जाएगा और चेहरे से झलक फलक दिखाई देगी। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा अंत में? सिर्फ स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्मृति को उतना पावरफुल बनाना है कि मेरा निशाना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है इस ब्राह्मण जीवन का, मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्यों बना हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। तो जब वो हमारी बुद्धि में स्पष्ट रहेगी, तब हमारे अंदर इस झलक और फलक दिखाई देगा और उस नशे को हम अनुभव कर पाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।